हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में IES-383 के प्रोविजंस को फर्दर डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट एग्रीगेट्स का क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो कंक्रीट है उसमें हम एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल एग्रीगेट्स, जहां पर हमारे पास नेचुरल एग्रीगेट्स अवेलेबल नहीं है वहां पर हम मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कोड हमारा परमिट करता है, रिस्ट्रिक्शन करता है कि हम कितना परसेंट एग्रीगेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू कैन ऑल द टाइम यू कैन रिप्लेस ऑल द नेचुरल एग्रीगेट्स विद द मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स। ठीक है, उसकी लिमिटेशन है, रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो हमारा ग्रेडेशन है, वो जो रिक्वायरमेंट हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे वो फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट अदर देन नेचुरल सोर्स। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास कितना परसेंट रिप्लेसमेंट अलाउड है। रिप्लेसमेंट अलाउड, ठीक है, और एक परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में लिखा जा रहा है? एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मास ऑफ फाइन और कोर्स एग्रीगेट। सपोज आपका 1 मीटर क्यूब की कंक्रीट थी, जिसमें आपको सपोज 300 kg कोर्स एग्रीगेट डालना था। ठीक है, तो इस 300 kg का कितना परसेंट आप मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट यूज कर सकते हो कोर्स एग्रीगेट का, वो इस टेबल 1 में एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन की आपकी जो कंक्रीट है वो किस टाइप की है, टाइप ऑफ कंक्रीट जिसमें आप उन एग्रीगेट्स को यूज करने वाले हो। ठीक है, तो प्लेन कंक्रीट होगी हमारे पास, जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास कंक्रीट का, प्लेन कंक्रीट है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, और लीन कंक्रीट है, और एक प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है। तो यहां पर क्लॉज 4.2.2 इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये कहता है कि मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स आपको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में नहीं यूज करने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एज अ सिविल इंजीनियर यू शुड नो कि मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड इन द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, केवल आपका प्लेन रेनफोर्स्ड कंक्रीट और लीन कंक्रीट में परमिसिबल है, परमिटेड है ये मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट का यूज विद सर्टेन एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन। सो हम लोग अगर इस टेबल पे जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स और फाइन एग्रीगेट्स के लिए, जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट के लिए हमारा जो परमिसिबल लिमिट है वो हमारी क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ एग्रीगेट है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है, प्लेन कंक्रीट है, इन परसेंटेज फॉर्म में हम लिख रहे हैं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट है और लीन कंक्रीट है। ठीक है, और लीन कंक्रीट में हमारा जो ग्रेड है वो M15 ग्रेड है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट में हमारा मिनिमम ग्रेड जो होता है वो M20 एज पर IS 456 है। मिनिमम RCC का ग्रेड जो है वो M20 से ऊपर होगा। तो कोर्स एग्रीगेट में पहली कैटेगरी है कि अगर आप आयरन स्लैग एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो प्लेन कंक्रीट में आप 50%, यानी हमने 300 kg लिया है, अगर एग्रीगेट हमें डालना था तो हम केवल 150 kg जो है, अप टू 150 kg हम आयरन स्लैग एग्रीगेट यूज कर सकते हैं। मतलब कोर्स एग्रीगेट जितने डालने थे उसका 50% हम उसको आयरन स्लैग से रिप्लेस कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको आयरन स्लैग एग्रीगेट नहीं डालना है कोर्स एग्रीगेट में, जो नेचुरल सोर्स के एग्रीगेट है उसमें। ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट यूज कर रहे हो तो इसका हाफ परमिटेड है, केवल 25% अलाउड है। यानी अगर हमारा 300 kg कोर्स एग्रीगेट था तो केवल आपका 75 kg तक ही आप आयरन स्लैग एग्रीगेट डाल सकते हो। लीन कंक्रीट के केस में आप देख रहे हो कि चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ एग्रीगेट, ABCD रिसाइकल्ड एग्रीगेट तक आपका 100% अलाउड है। ठीक है, यू कैन रिप्लेस द नेचुरल सोर्स एग्रीगेट विथ मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स एक्सेप्ट बॉटम ऐश थर्मल पावर प्लांट्स। बॉटम ऐश जो थर्मल पावर प्लांट की फ्लाई ऐश निकल रही है, जब आप उससे कोर्स एग्रीगेट बना रहे हो तो वो एग्रीगेट्स अगर आपको यूज करने हैं तो लीन कंक्रीट में केवल 25% अलाउड है। बाकी टाइप्स ऑफ कंक्रीट में ये रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट अलाउड। नील का मतलब है नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आप स्टील स्लैग एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो आपका 25% प्लेन कंक्रीट में परमिटेड है, मैक्सिमम अप टू 25 यूज कर सकते हो। रेनफोर्स कंक्रीट में स्टील स्लैग एग्रीगेट नहीं अलाउड है। ठीक है, और लीन कंक्रीट में हमारा 100% अलाउड है। रिसाइकिल्ड कंक्रीट एग्रीगेट जो है, जो डिमोलिशन वेस्ट से हमारे जनरेट हो रहे हैं, रिसाइकिल किया, वो 25% अलाउड है।
रेनफोर्स कंक्रीट में ये रिसाइकिल्ड कंक्रीट एग्रीगेट्स अलाउड है, बट देयर लिमिटेशन इज अप टू 20%। 20% तक आप यूज कर सकते हो, और वो भी M25 ग्रेड तक। ग्रेटर देन M25 ग्रेड की जो कंक्रीट है उसमें आप ये रिसाइकिल्ड कंक्रीट एग्रीगेट्स नहीं यूज करोगे। थर्ड कैटेगरी है रिसाइकिल्ड एग्रीगेट्स। ठीक है, रिसाइकिल्ड कंक्रीट एग्रीगेट और रिसाइकिल्ड एग्रीगेट्स में डिफरेंस यही है कि जो हमारा जो RCA है दैट इज बीइंग डेवलप्ड आफ्टर रिसाइकलिंग ऑफ कंक्रीट, और रिसाइकिल्ड एग्रीगेट के डिफरेंट सोर्सेस हैं जो हम लोग फर्दर अनेक्शर्स में पढ़ेंगे। रिसाइकिल्ड एग्रीगेट्स हमारे प्लेन कंक्रीट में भी अलाउड नहीं है, RCC में भी अलाउड नहीं है। तो आप ध्यान रखना, रिसाइकिल्ड एग्रीगेट्स और बॉटम ऐश थर्मल पावर प्लांट्स दे आर नॉट अलाउड इन प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट, केवल लीन कंक्रीट में अलाउड है विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो अब जब आप ये एग्रीगेट्स यूज कर रहे हो, आयरन स्लैग एग्रीगेट या स्टील स्लैग एग्रीगेट, तो देयर इज अ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट की डेंसिटी जो होगी वो हमारी बढ़ जाएगी। तो इसको आपको जब स्ट्रक्चरल डिजाइन कर रहे हो तो इस चीज को आपको कंसीडर करना है। ठीक है, बिकॉज आपको इसकी डेंसिटी पता होगी, तो अकॉर्डिंगली दैट हैज टू बी कंसीडर्ड इन द स्ट्रक्चरल डिजाइन। जो हमारी सेकंड एग्रीगेट्स थे हमारे फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन जब हम फाइन एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं, तो अगर हमारे आयरन स्लैग एग्रीगेट है, ठीक है, और स्टील एग्रीगेट है, तो हमारा जो प्रोपोर्शन कोर्स एग्रीमेंट में जो लिमिटेशन थी वही सेम है, सेम फॉर कोर्स एग्रीगेट्स। आप देख रहे हैं कि फाइन एग्रीगेट्स में कॉपर स्लैग आ रहा है, कोर्स एग्रीगेट में कॉपर स्लैग नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, कॉपर स्लैग एग्रीगेट इज नॉट यूज्ड इन कोर्स एग्रीगेट्स। तो फाइन एग्रीगेट्स में आप जब कॉपर स्लैग यूज कर रहे हो तो वहां पर आपका प्लेन कंक्रीट में लिमिटेशन है 40%, RCC में लिमिटेशन है 35% की, और लीन कंक्रीट में 50% तक यूज कर सकते हो। ठीक है, रिसाइकिल्ड एग्रीगेट्स में भी आप देखोगे 25, 20 और 100 सेम कंपोजिशन है। तो आयरन स्लैग एग्रीगेट, स्टील स्लैग एग्रीगेट और हमारा जो रिसाइकिल्ड कंक्रीट एग्रीगेट है, इनका जो एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन है वो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का सेम है। तो सिर्फ आपको याद रखना है फाइन एग्रीगेट में कॉपर स्लैग का इसका जो प्रोपोर्शनिंग है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अलाउड है 40%, 35% एंड 50%। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आपको याद रखना है। कुछ नोट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको जानना जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ है कि इट इज डिजायरेबल टू सोर्स द रिसाइकिल्ड कंक्रीट एग्रीगेट्स फ्रॉम द साइट्स बीइंग रीडेवलप्ड फॉर यूज इन द सेम साइट। ठीक है, जिस साइट से डिमोलिशन वेस्ट आ रहा है वहीं पर ही उसी साइट में आप रिसाइकिल करके रिसाइकिल्ड कंक्रीट एग्रीगेट्स का यूज करना प्रेफरेबल है, डिजायरेबल है। ठीक है, किसी भी गिवन स्ट्रक्चर में ओनली वन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कोर्स एग्रीगेट एंड वन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फाइन एग्रीगेट शैल बी यूज्ड। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया कि कोर्स एग्रीगेट में आपका जो बॉटम ऐश फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स है, इसका यूज केवल हम कोर्स एग्रीगेट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन फाइन एग्रीगेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और जब भी आप कंक्रीट में इसका यूज कर रहे हो तो हमारा मैक्सिमम एक टाइप का हमारा मैन्युफैक्चर्ड कोर्स एग्रीगेट में अलाउड है, और फाइन एग्रीगेट जो मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट है उसमें भी हमारा एक अलाउड है। तो मतलब एक ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो टाइप के कोर्स एग्रीगेट मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट में आपने यूज कर लिया। The increase in density of the concrete due to use of copper slag and steel slag aggregates needs to be taken into consideration in the design of structures। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज जो इनका वेट है, जो डेंसिटी है, ये हमारी नॉर्मल एग्रीगेट में हम जब मिक्स कर रहे हैं तो दैट हैज हैविंग ग्रेटर डेंसिटी की वजह से दे विल पुट एक्स्ट्रा लोड ऑन द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आइटम है कि व्हाइल यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट एज अ पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल एग्रीगेट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स को एज अ रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हो, नेचुरल एग्रीगेट के रिप्लेसमेंट में यूज कर रहे हो, बिकॉज देयर आर सर्टेन लोकेशंस जहां पर आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वी हैव टू लिमिटेड होती है नेचुरल एग्रीगेट्स, तो वहां पर हम मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट जब यूज कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, तो हमें ये जरूर इंश्योर करना है कि जो फाइनल ग्रेडिंग हमारी बनेगी, यानी मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट आपने जो लिया उसमें आपने कुछ नेचुरल एग्रीगेट्स होंगे, ठीक है, और इसमें नेचुरल एग्रीगेट्स में कुछ आपने मिक्स कर दिया कोर्स एग्रीगेट जो हमारा मैन्युफैक्चर आपने किया हुआ है, लाइक आयरन स्लैग एग्रीगेट। तो जब इनका जो मिक्स का ग्रेडेशन होगा इसको आपको जरूर चेक करना है, जो हम लोग फर्दर टेबल 7, 8, 9 में डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेडेशन हैज टू बी कंप्लाइड। ठीक है, ग्रेडेशन आपको कंप्लाई करना है, अदरवाइज होगा क्या, जो हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी जो वर्केबिलिटी है, जो हमारी
बाकी कंक्रीट की डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी इफेक्ट होने लगेंगी, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड. सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.